आप देख रहे हैं स्वतंत्र चेतना न्यूज, सच की आवाज जनता के साथ। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे डिजिटल जाल का पर्दाफाश करने वाले हैं जो बहुत तेजी से युवाओं को अपना शिकार बना रहा है, जिसे हम टेलीग्राम ट्रैप कह सकते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा करंट अकाउंट साइबर अपराध का एक बेहद खतरनाक हथियार बन जाता है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही लुभावने वादे से, एक आसान बैंकिंग काम के लिए आसान पैसा और शानदार कमीशन। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना। युवाओं को बिल्कुल इसी तरह के मीठे वादों से फंसाया जाता है। लोगों को लगने लगता है कि बस बिना किसी मेहनत के घर बैठे पैसे कमाने का कोई जादुई तरीका मिल गया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक साधारण सा चैट मैसेज अचानक से एक इतने बड़े साइबर अपराध में कैसे बदल जाता है? देखिए, ये सब रातों रात नहीं होता। एक मासूम सी लगने वाली बातचीत धीरे धीरे एक गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है। आज हम इसी रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। तो बात करते हैं इसके पहले पड़ाव की, आसान पैसे का भ्रम या कहें इल्यूजन। साइबर गिरोह इंसानी मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनका निशाना हमेशा वो लोग होते हैं जो शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं। ये इल्यूजन इतना मजबूत होता है कि लोग इसके पीछे छिपे भयंकर खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और इस भ्रम को बिल्कुल असली दिखाने के लिए ये लोग दिखावटी अमीरी का सहारा लेते हैं। असल में ये अपनी लग्जरी और पैसा शो ऑफ करते हैं ताकि सामने वाले का पूरा भरोसा जीता जा सके। पर सच कहूं तो ये सारी चमक दमक बस एक बहुत ही काली सच्चाई पर पर्दा डालने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रैप असल में कैसे बनता है और काम कैसे करता है। कोई भी संगठित अपराध बिना किसी पक्की प्लानिंग के नहीं होता, इसलिए इन स्कैमर्स की प्लेबुक को समझना बेहद जरूरी है। और ये अगला हिस्सा इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है। ये पूरा नेटवर्क मुख्य रूप से 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क करना। दूसरा, जब भरोसा बन जाए तो एक डिजिटल आईडी पकड़ा देना। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, किसी और के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाना। और चौथा, उन अकाउंट्स में अवैध धन जमा होना शुरू हो जाना, जिसे ये लोग बड़ी चालाकी से काम या जॉब का नाम देते हैं। अब यहाँ से कहानी में बहुत डार्क ट्विस्ट आता है। शुरू में जिसे एक सिंपल बैंकिंग टास्क बताया गया था, उसकी असलियत सामने आने लगती है। धीरे धीरे वो अकाउंट सस्पिशियस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होने लगता है और अकाउंट खुलवाने वाला इंसान अनजाने में ही साइबर क्राइम की एक अहम कड़ी बन जाता है। वादे और हकीकत के बीच का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ वादा होता है भारी कमीशन और आसान काम का, और दूसरी तरफ भयंकर सच्चाई ये है कि वो नया अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। असल में क्रिमिनल्स आम लोगों के नाम का इस्तेमाल अपना काला धन सफेद करने के लिए कर रहे होते हैं। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे आम लोगों को अनजाने में बना अपराधी, या साइबर सिक्योरिटी की भाषा में मनी म्यूल बना दिया जाता है। यानी एक ऐसा इंसान जिसका इस्तेमाल एक बड़े जुर्म में किया जा रहा है और उस बेचारे को इसकी हवा तक नहीं है। पर कानूनी तौर पर देखा जाए तो सिर्फ ये कह देना कि मुझे पता नहीं था, किसी भी तरह का बचाव नहीं है। और बिल्कुल यहीं से शुरू होते हैं जिंदगी बदल देने वाले गंभीर कानूनी परिणाम। ये अब सिर्फ कुछ हजार रुपए कमाने या गंवाने का मुद्दा नहीं रह गया है। जब बैंक अकाउंट किसी फ्रॉड या अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होता है तो कानून बहुत सख्ती से पेश आता है। तो जब कोई साइबर फ्रॉड का केस खुलता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जांच एजेंसियां सबसे पहले किससे ट्रैक करती हैं? क्या वो उस अनजान हैकर के पीछे भागती हैं जिसने टेलीग्राम पर पहला मैसेज भेजा था? इसका जवाब थोड़ा डरावना जरूर है। सबसे पहले ट्रैक किया जाता है उस इंसान को जिसके नाम पर अकाउंट है। स्कैमर्स तो अपनी पहचान छुपाने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जिसके नाम का अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल बैंक के पास मौजूद होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिसने लालच में आकर अपना अकाउंट खोला, सबसे पहले अरेस्ट होने का खतरा उसी पर मंडराता है। इन सारे खतरों को समझने के बाद अब थोड़ा बचाव और प्रिवेंशन की बात करते हैं। खास तौर पर माता पिता और गार्जियंस के लिए कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर ध्यान देना ही युवाओं को इस दलदल में फंसने से रोक सकता है।
तो आखिर वो कौन से सिग्नल्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? पहला, अगर अचानक बिना किसी साफ काम के बड़ी कमाई की बातें होने लगें। दूसरा, बैंकिंग एक्टिविटीज में कुछ अजीब या अस्पष्ट लेन देन दिखने लगे। और तीसरा, जॉब या काम के नाम पर टेलीग्राम या सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा और गुप्त रूप से इस्तेमाल होना। इनमें से कोई भी सिग्नल एक बड़ी खतरे की घंटी हो सकता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, बचाव की जरूरी कदम। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करके बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बचाव के लिए एक क्लियर चेकलिस्ट होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इजी मनी वाले ऑफर्स को हमेशा इग्नोर करें। किसी भी अनजान इंसान के कहने पर अपना करंट अकाउंट बिल्कुल ना खोलें। अपनी नेट बैंकिंग, डॉक्यूमेंट्स या मर्चेंट क्यूआर कोड किसी से शेयर ना करें। और हाँ, अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल को रिपोर्ट करें। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या जल्दी अमीर बनने का ये भ्रम आजादी खोने के जोखिम के बराबर है? सच तो ये है कि थोड़े से पैसों का लालच किसी की भी आजादी छीनकर उसे एक बड़े अपराध का हिस्सा बना सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और समझदारी से कदम बढ़ाएं। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।